बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो होने वाले हैं। आपको पता है कि जब आखिरी के कुछ समय बच जाते हैं, तो आप सारे सिलेबस को उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के कर पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना यानी जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है पीवाईक्यू करना, लास्ट के समय में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ये यदि करेंगे या पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साल में रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, पैटर्न सेम होता है। इसी सिलसिले में 15/6/2023 के सेकंड पाली के हम जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लेके आ गए हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के पूरे कितने तो 20 सवाल करने वाले हैं, ताकि जो कि आपको पता चले कि साइंस में किस मतलब सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि साइंस में आपको पता है 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको यहाँ पता ये हो जाएगा कि किस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसी सिलसिले में हम शुरुआत करते हैं और यदि आप भी चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। आपको टाइम टू टाइम आपकी सारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरत आपके थियरी क्वेश्चन ये थ्योरी क्लास, उसके बाद ढेरों सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 46 नंबर सवाल जैसा कि उस सेट का है, ये सेकेंड शिफ्ट का। तो 46 सवाल कहता है हमारा कि किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है ना? तो ये होगा कीड़ों में, क्योंकि आपको पता है कि कीड़ा कई मामलों में कीड़ों की संख्या सबसे अधिक होती है, झुंड में होता है कीड़ा, है ना? 47 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? देख लीजिए, तो ये रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करना जो है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है, यानी मिट्टी को प्रदूषित करने का जो मेन कारण है। हमारे खेतों में जो रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग होता है, वो हमारे मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कम कर देती है। 48 नंबर सवाल, प्रस्तुत आरेख के पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है और ए में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। इसको फ्लोएम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? उसके बाद सवाल नंबर हमारा चलेगा, सवाल नंबर ये कितना था? 48। 49 नंबर सवाल पे हम चलेंगे। तो 49 नंबर सवाल हम यहाँ से देखेंगे, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। आपको पता होगा कि जब इंजेक्शन आपने कभी लिया होगा तो डॉक्टर उससे पहले रुई में एक व्हाइट कलर का स्पिरिट लगा के, है ना, उस त्वचा को थोड़ा मुलायम करते हैं। तो वही सवाल है उससे रिलेटेड कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे इसका जो मेन रीजन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? तो वो नाम आपका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। 51 नंबर सवाल हमारा है, कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप क्या होती है? कितनी होती है? कोलाइडी मिश्रण की के जो कणों की माप होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 52 नंबर, डैश एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। ये देखिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हैं और किसी भी एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव में, चाहे वो बिहार के डीएलएड हो, बिहार का बीएड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी पे ज़्यादा कमांड कर पाना करना ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद होगा। तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म, इसको जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल 53 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि आपके किससे है? ये केमिस्ट्री के हैं, पीरियोडिक टेबल से। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके किसके आधार पे बैठाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ाते हुए तो उसका क्रम बनाया गया है। 54 नंबर, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तब वेग जो है वो कैसा होगा? तो वो होगा ये शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। 55 नंबर सवाल, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है? तो ये किस प्रकार का विकास किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा का विकास होता है।
वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? आप जवाब जरूर दीजिएगा। इसको को बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यदि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इन चीज को तो आपको पता होगा, नरम लोहा का हम उपयोग करते हैं इसको चुंबक बनाने के लिए। 57 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। 57 हो गया तो 58 पे हम चलते हैं। 58 नंबर सवाल कर रहा है फिजिक्स से, दृष्टि दोष से, कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। किसको देख सकती है? तो दूर की वस्तुओं को ही देख सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जो दृष्टि दोष होता है उसके अपोजिट चीजों को वो नहीं देख सकती। यानी दूर दृष्टि दोष है, यानी वो नजदीक की चीजों को नहीं देख सकती है, यानी दूर की दृष्टि को देख सकती है साफ साफ। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है? आर बराबर वी बाई आई, है ना। उसके बाद 16 नंबर सवाल, 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस ने। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड हो तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.5 से मीटर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अंतिम समय में यही चीजें हैं जो आपको ज्यादा मार्क्स गेन करवाएंगे। मृदा यानी मिट्टी में पाए जाने वाली कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं? जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीएच मान। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप मतलब बीपी, और बीपी में है ना, बीपी होता है 120/80, इसको नॉर्मल माना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समजात अंग क्या है? तो समजात अंग आपके 64 नंबर सवाल का आंसर समान संरचना और भिन्न काल, उसे समजात अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 नंबर सवाल का आपका आंसर। आप इसको कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है, या सभी होता है? तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा, और आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। क्या आपको इस टाइप के वीडियो और भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट के और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। और वीडियो के अंत में ये बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 20 में से सही हुए। तो चलिए, ये 2020 या इसके चैप्टर वाइज जो जिस चैप्टर से जितने सवाल पूछे जाते हैं उसका सीरीज हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे सब्सक्राइब ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, अब लाइव का फैसिलिटी मिल जाता है, तो हम लाइव में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।